वेस्ट बंगाल में री इलेक्शन, क्या बात है भाई, क्या बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज डाली कि साहब 91% जो एसआईआर में वोट काटे गए थे वो एक्सेप्ट हो गए। हेडलाइन, क्लिक बेट। पता चला 85,000 के चेक हुए, उसमें से 91% है। टोटल कितने हैं? 27 लाख। 27 लाख है, 26 लाख है, 28 लाख है, आई डोंट नो, बट इट्स इन लैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक चलते फिरते में स्टेटमेंट मार दिया। भैया पूरा इकोसिस्टम परेशान हो गया। कहते हैं जी आंदोलन करो। अब मैं तो चाहूंगा यार री इलेक्शन हो, क्योंकि जो 20-22 थे जो लड़ रहे थे टीएमसी के लिए वो भी नहीं बचे अब तो। क्या करोगे इलेक्शन? मजा आएगा उसमें तो। आई मीन अभी जो 200 के ऊपर है, पता नहीं वहां कहाँ जाएगा। बट द द द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक ऑनलाइन नैरेटिव बनाने के लिए, बस ओहो, लेट्स जस्ट विन द मोमेंट। इंडियन एक्सप्रेस, इंटरेस्टिंग, एंड पीपल पे फॉर दैट नॉनसेंस। बात करते हैं पथिकृत भाई से अबाउट व्हाट ही थिंक्स इज गोइंग टू हैपन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। एक तो है कि टोटल जो अपील्स है अभी स्पेशल एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के सामने वो 38 लाख है। 38 लाख में से जो एक इंफॉर्मेशन अभी आया है और जिसको लेके सब कोर्ट चले गए कि भाई इसमें से 7 लाख अपील है फॉर इंक्लूशन इन द वोटर लिस्ट, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से शायद 31 लाख अपील्स है फॉर डिलीशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंक्लूड ऐसे किया गया है जो शायद एलिजिबल नहीं है। दैट इज द इसी वजह से स्पेशल एपीलेट ट्रिब्यूनल में 31 लाख जो अपील किया है इलेक्शन कमीशन ने फॉर एक्स्ट्रा 31 लाख डिलीशन अबाउट 91 लाख जो ऑलरेडी डिलीटेड है। इसको लेके थोड़ा कुछ लोग परेशान हैं। तो इसमें कुछ सम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गया है कुछ लोग, उनके उनके जो लॉयर्स है। तो एक सबमिशन आया है बाय गोपाल शंकर नारायणन एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नेहा राठी। दे आर appearing on behalf of Prosenjit Ghosh, जो कांग्रेस वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसआईआर सेल के चेयरपर्सन है। तो एज पर देम एक उनके एमपी है कांग्रेस एमपी ईशा खान चौधरी। तो उन्होंने एक आरटीआई क्वेरी फाइल की थी, उसमें पता चला 38 लाख जो अपील्स है उसमें से 82,000 82,000 अपील के ऊपर एक जजमेंट आया है। 82,000 जो अपील आया के ऊपर जजमेंट आया है उसमें 75,000 जो है दे हैव बीन री इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। मतलब 82,000 में अगर 75,000 को अलाउ किया जाता है, इसका मतलब है 91% डिलीटेड लोगों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ये हेडलाइन है। तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ क्लिक बेट इट इज। क्लिक बेट है या क्या बेट है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड उसका पता नहीं चलेगा फॉर प्रिंट मीडिया। इंटरेस्टिंग डम चीज बेट ये जिसको है, डम बेट। हाँ डम बेट। इंटरेस्टिंग चीज ये है जो समझना चाहिए। मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में जो टोटल वोटर डिलीशंस थे 91 लाख थे, ठीक है। और स्पेशल एपेलेट सेकेंड राउंड में, स्पेशल एपेलेट सेकेंड राउंड में जब सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद भी आउट ऑफ दैट 91 लाख सेकेंड राउंड में जो डिलीशन था वो 27 लाख था। तो मोटा मोटा तौर पे आप मान लीजिए 91 लाख जो टोटल डिलीशन अभी हुआ है उसमें से सिर्फ 7 लाख हैज अपील्ड फॉर री इंक्लूशन। तो अगर ये बहुत गलत प्रोसेस होता, अगर ये पूरा प्रोसेस गलत होता तो कम से कम 91 लाख में जो सेकेंड लेवल राउंड में 27 लाख को डिलीट किया गया था वो सारे 27 लाख अप्लाई करते। तो वो पूरे 27 लाख क्यों अपील नहीं कर रहा है, सिर्फ 7 लाख क्यों कर रहा है? और पहले चरण में जिनका टोटल डिलीशन हुआ था 58 लाख, और उसके बाद 5 लाख और 2 लाख जो टोटल पहले चरण में 65 लाख था, दूसरे चरण में करीब 27 लाख था। तो पहले चरण में तो कोई अप्लाई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप सोचिए कि
वेस्ट बंगाल को लेके कुछ लोग इतने परेशान हैं क्यों? व्हाट वाज एट स्टेक? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोटर्स नाम काट दिया गया है एसआईआर में। एसआईआर में 2 करोड़ वोटर्स नेम हैव बीन डिलीटेड इन यूपी। इसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट गया है? मध्य प्रदेश में 40 लाख के ऊपर वोटर लिस्ट से काटा गया है। इसको लेकर कोई गया है? छत्तीसगढ़ में भी करीब 24 लाख ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में 75 लाख। टोटल फर्स्ट फेज ऑफ जो एसआईआर हुआ है बिहार को छोड़ के, उसमें जो 12 स्टेट से 6 करोड़ वोटर नेम्स हैव बीन डिलीटेड एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल एंड टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ जगह पे केरला में भी कुछ क्वेश्चंस उठे थे पहले, कहीं और किसी ने नहीं किया। वाई सो एक जो कंटेंशन दिया गया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मतलब सवाल पूछा, वो ये था कि मुझे लगता है कि यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग तृणमूल लीडर्स, कल्याण बैनर्जी जो है वो एडवोकेट है। उन्होंने कहा कि 31 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एसआईआर में जो डिलीट हुआ वोटर्स, उससे कम मार्जिन में बीजेपी जीता है। तो मतलब इस तर्क जो है इतना, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ये बहुत बेबुनियाद लगता है, क्योंकि वो जो टोटल वोटर लिस्ट डिलीशन हुआ है, द परसेप्शन कि सारे वोटर्स टीएमसी के हैं, इसका क्या रीजन है? बहुत सारे हिंदू हैं और बहुत सारे ऐसे जगह बहुत लोग हैं जो हो सकता है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स हो। तो मतलब आपके मार्जिन से नीचे बीजेपी जीता है, इसीलिए यू आर रेजिंग क्वेश्चंस। पहले चरण के जो 58 लाख आदि भाई काटे गए थे नाम, दे वर डिसीज्ड, मतलब जो मर गए थे दे, और जिनका डुप्लीकेट वोटर कार्ड था क्योंकि उनके शादी हो गए थे, कहीं और चले गए थे इन केस ऑफ फीमेल्स, या फिर कहीं और शिफ्ट हो गया है और वहां वोटर का कार्ड है, तो वो वोटर लिस्ट से अगर डिलीट किया जाए और इसके बाद एक रूलिंग पार्टी का मार्जिन कम हो जाए, तो इसका मतलब वो सारे नाजायज वोट काटा गया क्या? मतलब जायज वोट काटा गया क्या? एक एक जोक था ना, एक जोक है बंगाल में कि एक बुजुर्ग इंसान गया है और जाके देख रहा है कि उसकी वाइफ आके वोट दे के चली गई है। तो उसने बोला मैं मेरी वाइफ वोट दे दी? तो वो वहां पे बूथ में बोला हाँ दे के चली गई है। तो बोले अरे यार 5 साल पहले उनकी देहांत हो गई, अगर 2 मिनट पहले आता तो मुलाकात हो जाती। मतलब एवरी अदर डेड पर्सन वॉज वोटिंग इन बंगाल। ये इट वॉज अ रिचुअल लिटरली। वो नाम अगर काटे जाते हैं और उसके बाद अगर किसी का मार्जिन कम होता है या फिर जो, दैट व्हाट लॉजिक इज दिस? दैट मींस डेड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, डिस्प्लेस्ड वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स शुड आल्सो बी ऑल बी इंक्लूडेड, क्योंकि टीएमसी का मार्जिन, बीजेपी जिस मार्जिन से जीता है उससे ज्यादा वोटर डिलीट हुआ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो सेकेंड चरण में वोटर लिस्ट से डिलीशन हुआ है ना, दैट हैज नॉट बीन डन बाय द इलेक्शन कमीशन। वो तो जुडिशियरी ने टेक ओवर कर लिया था। वो तो 60 लाख जो डाउटफुल वोटर्स थे, उसमें से फाइनली 27 लाख जो डिलीटेड हुआ है, जो एग्जिस्टिंग मतलब जिंदा वोटर्स है जिसका डिलीट किया गया क्योंकि मैच नहीं कर रहा है सब डेटा, दैट हैज नॉट बीन डन बाय इलेक्शन कमीशन, दैट हैज बीन डन बाय द जुडिशियरी। सो अब सब जुडिशियरी के ऊपर सवाल, सो ठीक है सवाल कर सकते हैं, एवरीवन हैज द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब फॉर द सेक ऑफ 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अगर आप 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी मैपिंग करेंगे, हालांकि मुझे उन 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं कहां पे है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी यही कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है ना, जहां पे बहुत सारे
everybody knows कि वहां पे issues है of demographic change, of illegal migrants being given voter ID card. It's a reality. तो क्या वो 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से पूरे स्टेट में इलेक्शन करवा दे क्या? सो ये ना, ये एक्चुअली दिस लॉजिक इज अ लिटिल क्वेश्चन मार्क कि मेरा मार्जिन कम है, एसआईआर डिलीशन से ज्यादा लेस मार्जिन से बीजेपी जीता है, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ एसआईआर बीजेपी हैज वॉन. दिस इज नॉट अ दिस इज आई डोंट नो व्हाई this kind of arguments are coming up in the Supreme Court. But anyways, they're trying to project, एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी जीता है इट्स बिकॉज ऑफ एसआईआर. दिस इज वेयर आई थिंक टीएमसी इज अ लिटिल एट फॉल्ट. और ये काउंटर आर्गुमेंट किसी के तरफ से तो आना चाहिए. तो अगर वोटर डिलीशन करके बीजेपी जीता है तो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में बीजेपी अपना वोटर्स क्यों डिलीट कर रहा है? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी है तो उसको तो 2 करोड़ और वोट ऐड करना चाहिए. वो 2 करोड़ डिलीट क्यों किया? छत्तीसगढ़ में क्यों डिलीट कर रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों डिलीट कर रहा है? या फिर तमिलनाडु जहां पे ना बीजेपी पावर में है ना टीएमसी पावर में है ना कांग्रेस पावर में था, मतलब कांग्रेस वाज अ स्मॉल माइनॉरिटी पार्टनर, लेकिन डीएमके रूल तमिलनाडु में 75 लाख कैसे वोटर डिलीशन होता है अगर एसआईआर प्रोसेस इटसेल्फ इज रॉन्ग? और अगर प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन देखेंगे फॉर अ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, इसका जो पॉपुलेशन है प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन 91 लाख डिलीशन और प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु अगर 75 लाख डिलीशन होता है, प्रोपोर्शन इज एक्चुअली मोर और लेस सेम. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट चरण के जो एसआईआर हुआ 6 करोड़ नाम डिलीट हुआ है. 6 करोड़ कौन से स्टेट जा रहा है एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल? ये वेस्ट बंगाल वाला सिलसिला अभी भी चल रहा है. माई सिंपल क्वेश्चन इज दिस, कितनी बार लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? नंबर 2, व्हाट वाज एट स्टेक? हु इज एक्चुअली स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर दिस काइंड ऑफ रेजिंग क्वेरीज? हाँ, आप ये बोल सकते हैं ठीक है कि जो एक्सपेडाइट कर दीजिए. अभी जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 31 लाख अपील्स है कि ये वोटर्स जो है ये इनको इंक्लूड किया गया है, दीज आर सस्पिशियस वोटर्स, उसको प्रायोरिटी ना दिया जाए. और जो 7 लाख अपील किया है फॉर री इंक्लूशन अमंग द 90 लाख या तो उसको प्रायोरिटी दिया जाए. तो बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि ईसी का अपील जो है उसको ध्यान मत दो, जिनका नाम डिलीट हुआ है उसको ध्यान दो. सो बेसिकली आई फाइंड इट लिटिल फनी. देखिए, कुछ प्लस माइनस 1% 2% एनोमलीज हो सकता है. मेरे फैमिली मेंबर्स में सम मेंबर्स उनके वोटर्स नाम से डिलीट हुआ है एसआईआर में, और मैं आपको कारण बता देता हूं. कारण क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल हिंदूज. उनका नाम डिलीट इसलिए हुआ है क्योंकि एक ऐसा इंसान है जिसको जिस दिन हियरिंग के लिए बुलाया गया था वो जा नहीं पाए थे. ही वॉज इन बैंगलोर. नो, फॉर द एंटायर प्रोसेस कि उनको नहीं, इफ यू आस्क मी, ही शुड हैव स्टेड बैक. जब उनका हियरिंग होने वाला था, ही शुड हैव स्टेड बैक, एंड आई विल नॉट ब्लेम द ईसी फॉर दैट. अब फॉर द ईसी उनके लिए अलग से फिर से हियरिंग करना इट्स नॉट एन इजी जॉब. किसी के लिए भी सेकंड टाइम करना पॉसिबल नहीं है. सो ही वुड बी अपीलिंग. ऐसे कुछ लोग और भी है जो, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू कास्ट एस्पर्शन, लेकिन जो लोग आर्म फोर्सेस में काम करते हैं ज्यादातर टाइम वो बाहर बिताते हैं आउट ऑफ देयर नेटिव स्टेट. तो वहां पे क्या होता है ना, जब मैकेनिकली आप देखेंगे फिर क्वेश्चन आता है आप कहां से थे. हाँ, वो तर्क आता है कि मेरा तो ट्रांसफरेबल जॉब था, मैं कैसे पिछले 20 साल में अपने स्टेट में रहूंगा, विच इज फाइन. सो उनके लिए अपील्स जायज. ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग अपील कर रहे हैं जो जेन्युइन वोटर्स है, जो खास करके आर्म फोर्सेस में थे. और कोई ये नहीं बोल रहा है कि एसआईआर प्रोसेस गलत है. कोई नहीं बोल रहा है. दे आर सेइंग कि नहीं ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हम लोग नहीं थे तो दिस इज द इशू. मेरे जैसे मैंने कहा कि 2 ऐसे मेरे फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने जा नहीं पाए थे एसआईआर हियरिंग के दिन. अगर हियरिंग के दिन जाते तो उनका नाम इंक्लूड हो जाता, बट दे हैव ऑल अपील्ड अगेन. तो ये कहना कि पूरा एसआईआर प्रोसेस गलत है, दैट इज लाइक क्वेश्चनिंग नॉट जस्ट द इलेक्शन कमीशन,
दैट इज क्वेश्चनिंग इवन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सेकंड फेज का जो सेकंड फेज से सुप्रीम कोर्ट टेक ओवर कर लिया था. Back to you, Adi bhai. But thing is that imagine what was at stake. Imagine who all have been funding money. और अगर जैसे मैं बार बार बोल रहा था, अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट आउटकम कुछ और होता, गॉड ब्लेस इंडिया. एनीवेज, बैक टू यू. यार चलो, I'll put a hypothetical argument. ठीक है, 31 सीट्स हैं, ले लो, टेक ऑल 31. आपके 80 है ना, उसमें से 10 15 20 तो गायब हो गए. ठीक है, लेट्स से 15 हैव गॉन. 80 है, 15 कितना हो गए? 65. 30 ले लो, कितने पहुंचे? 90. फिर क्या? 57 have gone, I think. नहीं, मैं यार 15 बोल रहा हूँ भाई. 15 और forget it, none of gone. जैसे ही उनको पता चलेगा कि भाई टीएमसी वापस पावर में आ रही है, सारे वापस आ जाएंगे. ऑल 80 plus 30 क्या है? 120. Then what? What are we talking about here यार? 31 सीट्स है ना, ले लो अब पूरी. टेक एवरीवन. It's pointless, it's logicless, it doesn't make sense. सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि भाई आप 27 लाख पे क्यों फोकस कर रहे हो? 68 लाख पे कौन फोकस करेगा? half-assed argument given in a half-assed way without even thinking कि भाई है क्या है क्या नहीं है. आंदोलन करो भी, वहां पर करो, बताएंगे. आई थिंक वेस्ट बंगाल पीपल विल स्टैंड देयर विद round white things, round white things. वो खड़े होंगे वहां पर. अब ये दिस इज ऐसे तो आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ जाके. हमारे देश में ना क्या हो रखा है कि एक बीमारी है. बीमारी ये है कि साहब रोना है. ठीक है, एक चाइना ने स्पेशल वायरस बनाया है जो कुछ लोगों के अंदर गया हुआ है, वो बस रोना है. उसको बोलते हैं रोंदू वायरस. सारा टाइम बस किसी ना किसी चीज के ऊपर जस्ट कीप क्रिएटिंग एन इशू, क्रिएटिंग अ चैलेंज, क्रिएटिंग अस दिस थिंग. एंड आई फाइंड सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जहां पर इन्होंने ये बोला है कि भाई शुड वी ऑर्डर अ री इलेक्शन, कैन वी डायरेक्ट फ्रेश इलेक्शंस. आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू ऑल्सो थोड़ा सा स्टार्ट थिंकिंग देमसेल्व्स कि आप क्या ये टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट देके गायब हो जाते हो. You have the courage, write it in an order and give it. And I'm saying this very clearly at my own responsibility. Have the courage, write it and give it. Let's see after that what happens. आप एक ऑर्डर पास करिए. We are thinking of this thing. Pass an order. ये चलते फिरते लेफ्ट राइट सेंटर बड़ी शूट हियर शूट देयर शूट हियर शूट देयर, ये क्या है? It's absolutely ridiculous यार. I mean, where are we? What are we even thinking? तो कहीं ना कहीं मेरा एक अपील रहेगा जो नेशनलिस्ट हैं, जस्ट स्पिट ऑन दिस थ्योरी वेरी वेरी क्लियरली. ठीक है, एंड आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स हियर. सीधा सीधा थूकना है इस थ्योरी के ऊपर. क्योंकि एक अखबार ने एक आर्टिकल ठाक दिया, वो 1 मिलियन व्यूज पे चले गया, उसके ऊपर 25 और आर्टिकल आ गए, 25 लोग रोना शुरू हो गए, तो बस वो इशू बन गया. चलिए, अगर ऐसी देश चलाना है तो चलाते हैं, नो प्रॉब्लम. नहीं, पहली चीज तो ये है कि ये जो आर्टिकल आया है ना इंडियन एक्सप्रेस का, मैं मोटे मोटे तौर पे अगर मैं मान लूं कि इसका जो बेसिक सारांश है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई 82,000 ने अपील किया है, 75,000 का अप्रूव हुआ है, तो 91%. मेरा पहला सवाल है, जो सेकेंड फेज में 27 लाख डिलीट किया गया है, जो सस्पिशियस डाउटफुल वोटर्स थे, वो सारे के सारे 27 लाख अपील फाइल क्यों नहीं किया कि मेरा नाम इंक्लूड हो जाए? नहीं कर रहा है. कितने लोग किया है? आउट ऑफ 91 लाख टोटल डिलीशन. आदि भाई, मैं फिर से डेटा दे रहा हूं. आउट ऑफ 91 लाख सिर्फ और सिर्फ 7 लाख अपील्ड. बाकी 84 लाख अपील क्यों नहीं कर रहा है? दैट मीन्स दोज वर जेन्युइन डिलीशंस.
दैट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। और ईसी ने जो 31 लाख अपील फाइल किया है ना फॉर एडिशनल डिलीशन, वो किया गया है क्योंकि सबको पता है इन स्पाइट ऑफ 91 लाख जो डिलीशन है। आप यहां से जितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हिंदी बंगाली में प्रोग्राम्स करते हैं, यूट्यूबर्स जितने हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, वो सारे के सारे एक चीज बोलेंगे, 91 लाख तो ठीक है, एक्चुअल होना चाहिए था 1 करोड़ 20 लाख। सबके सब वो बोलेंगे इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड जमीन पे एक्चुअली काम करता है ना, उनको पता है कि बेसिकली धांधली हुआ कहां पे, टू ऐड इलीगल वोटर्स इनटू द लिस्ट, ताकि वो एसआईआर के दायरे में ना आए। किया गया था, किसी ने किया है। सो बेसिकली इसी वजह से इसीलिए फाइल किया अपील, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसीलिए फाइल किया अपील 31 लाख। उसका फिर हियरिंग होना चाहिए। बैक टू यू। थैंक यू सो मच भाई। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट। एंड आप एक बड़ा सिंपल रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए, and of course check out our website and download our app. Thank you so much. मिलते हैं दोबारा एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।